तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का सारा क्वेश्चंस देख लिए थे, है ना। और उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द आप लोग का जितना भी बताया गया सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 देखेंगे। ठीक है, अब ये 3.3 देखो, अब हम लोग जो पार्ट आ गए हैं वो आ गए हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को। मैं बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दो तरीके से सॉल्व होता है, एक होता है ग्राफिकली मेथड से और एक होता है अलजेब्रिकली मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने वाला जो हमारे पास एक्सरसाइज था, जो टॉपिक था 3.1 और 3.2, वो खत्म हो गया। यानी अब जो हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे उसमें जितने भी लीनियर इक्वेशंस के वेरिएबल्स सॉल्व होंगे, यानी एक्स का वैल्यू या वाई का वैल्यू आएगा, वो सब हम लोग अलग अलग अलजेब्रिक मेथड को यूज करेंगे। जो अलजेब्रा का अलग अलग मेथड है, जैसे पहला मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो 3.3 में हमारा क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। 3.4 में आएगा एलिमिनेशन मेथड, है ना। 3.5 में आएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो इस साल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसके जितने भी क्वेश्चंस है ना, उनको रेस्ट यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को छोड़ करके जो हमारे पास एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है और रिड्यूस मेथड है, उससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट एक्सरसाइज जो होगा हमारा 3.6, उसको रिड्यूस मेथड से सीखेंगे। ठीक है, तो आज पूरा का पूरा कंसंट्रेशन हम लोग का कौन से मेथड पर होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है। ठीक है, पहले हमें समझना होगा ये सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है। मैं एग्जांपल से समझाता हूं, समझने की कोशिश करना। मान लो बचपन से लेकर हम लोग 30-40 साल तक हम लोग चीनी खाते आते हैं, है ना। चीनी खा रहे होते हैं, चीनी का प्रोडक्ट जो भी होता है, जहां भी हम लोग को चीनी की जरूरत पड़ती है हम लोग चीनी खा रहे होते हैं, है ना, चीनी का स्वाद ले रहे होते हैं। लेकिन 40 साल बाद, 50 साल बाद क्या होता है, अगर हम लोग अपने सेहत का ध्यान ठीक से ना रखें, है ना, खान पान, स्पेशली खान पान, समय पर खाना ना खाएं, स्पेशली बोल रहे हैं। चीनी ज्यादा खाना वो तो दूसरी बात है ही, लेकिन समय पर ना खाना ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर खान पान पर ध्यान ना दें और ज्यादा चीनी खाना शुरू कर दें तो हम लोग एक बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है जिसका नाम है डायबिटीज। इसका शॉर्ट फॉर्म या निकनेम साइलेंट किलर भी है ना, क्योंकि अगर ये हो गया ना तो फिर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा करने लग जाता है। ठीक है, तो चीनी ज्यादा खाने से, या फिर हम लोग बचपन से चीनी खाते आ रहे हैं, है ना, लेकिन जब किसी पर्सन को डायबिटीज हो जाता है, डायबिटीज हो गया, तो डॉक्टर सबसे पहले तो उसको मना कर देता है चीनी खाना बंद कर दीजिए, एकदम ना, देखना नहीं, देख लोगे भी तो अपराध। बात समझ में। लेकिन उसको बचपन से क्या मिला, चीनी, बचपन से वो चीनी का जो चटक है वो ले चुका है। अब क्या करेगा, जब उसको पता चल गया कि उसको डायबिटीज हो गया, अब चीनी चख नहीं सकता, तो अब वो क्या करेगा, अब चीनी के जैसा, है ना, चीनी के जैसा मिठास हो लेकिन चीनी के जैसा हार्मफुल ना हो, वैसा सामान यूज करने लगे। मतलब चीनी के जगह पर, ध्यान देना मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, चीनी के जगह पर चीनी के जैसा प्रोडक्ट यूज करेगा। तो चीनी के जगह, जगह को मैं बोल सकता हूं चीनी का सब्स्टिट्यूट यूज करने लगेगा। चीनी का सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि उसके जैसा ही, उसके जैसा ही सामान को यूज करना। पूरा वही तो नहीं है लेकिन उसके जैसा है। बात समझ में। जैसे क्या होता है, मान लो कि कोई लड़की को या कोई लड़के को कोई बैग पसंद आ गया, ठीक है, बैग पसंद आ गया, किसी दूसरे अपने दोस्त का देखा और उसको बैग बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो वो पूछा भाई कहां से लिया, तो वो दुकान भी बता दिया। जब वो उस दुकान में गया तो वो बैग बिक चुका था, खत्म हो चुका था, बिक गया था। तो दुकान वाला क्या बोलेगा, मैं इसके जगह पर इसी के जैसा दूसरा बैग दे देता हूं। यानी वो क्या करेगा, उसी के बैग का सब्स्टिट्यूट, क्या, सब्स्टिट्यूट देगा। बात समझ में आया। और जो सबसे अच्छा एग्जांपल है, अभी तो मैं तुम लोगों को सिर्फ ओवरऑल बता रहा था, अब जो एग्जांपल है ये सारे बच्चे जानते नहीं जानते मेरे को नहीं पता, लेकिन ये वाला बात जो है ना, वो फुटबॉल मैच अगर देखे होगे तो जरूर पता चल जाएगा। फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच में क्या होता है, फुटबॉल मैच में ये होता है कि देखो जब फुटबॉल मैच में जितने प्लेयर्स होते हैं वो खेलते रहते हैं, खेलते खेलते देखो वो
देखो वो लोग हमेशा दौड़ते रहते हैं, जितने भी फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं, है ना। क्रिकेट मैच के जैसा नहीं होता। क्रिकेट मैच में क्या है, अगर अगर दो इनिंग है ना, तो जो बैटिंग करने वाला सिर्फ दो ही लोग तो खड़ा है, बाकी सारे लोग 9 जो प्लेयर्स हैं वो सब बैठे हुए हैं पेवेलियन में, और वहां से हल्ला उल्ला कर रहे हैं या फिर देख रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो नेक्स्ट टीम है वो दौड़ रही है, फील्डिंग कर रही है। तो क्रिकेट मैच में क्या होता है, दोनों टीम में थोड़ा थोड़ा उनको आराम मिल जाता है। लेकिन फुटबॉल मैच एक ऐसा होता है ना, जिसमें दोनों जो प्लेयर्स होते हैं, यानी दोनों जो टीम के प्लेयर्स होते हैं ना, वो लगातार कंटिन्यूअस दौड़ते ही रहते हैं। इधर दौड़ रहे हैं, उधर दौड़ रहे हैं, उधर दौड़ रहे हैं, सिर्फ दौड़ते ही रहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, दौड़ रहे हैं, एनर्जी जा रहा है, और एनर्जी जा रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे, है ना। थक जाते हैं, तब क्या होता है, जो प्लेयर थक गया तो वो क्या करता है, वो बाहर में उसी के प्लेयर का और भी टीम रहता है ना, वो क्या करता है, एक बोर्ड उठा लेता है ना, उस बोर्ड में लिखा रहता है 9। तो जिसका जर्सी नंबर 9 रहता है, वो उस गेम को छोड़ करके बाहर आ जाएगा, और उसके जगह पर सब्स्टिट्यूट, उसके जगह पर कोई दूसरा आ जाएगा, और उसके जगह पर वो खेलना शुरू कर देगा, और जो 9 नंबर वाला जर्सी था वो आकर बैठ जाएगा, क्योंकि वो थक चुका था, और 9 वाले के जगह पर दूसरा नंबर वाला खेलना शुरू कर देगा। तो क्या समझ में आ रहा है, सब्स्टिट्यूट मतलब ये समझ में आ रहा है, किसी वैल्यू को निकाल करके दूसरे वैल्यू में हम लोग सुपर इंपोज कर देंगे या प्लॉट कर देंगे। बात समझ में आया? अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहा था, समझ में आया कि नहीं आया ये बता। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है कि एक किसी इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में हम लोग क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बात समझ में आया? यानी एक के जगह पर दूसरे को रख देंगे। लेकिन एक बात ध्यान दो, जो 9 वाला जर्सी था, जब वो निकल गया, उसके जगह पर दूसरा जो जर्सी नंबर वाला था वो आ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि जो निकल रहा है वही चल जाए फिर से? ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। वो तो निकल ही इसलिए रहा है क्योंकि मैं थक गया हूं। जब वो खुद निकल जाएगा, थक गया, और फिर वही उसी समय चल जाएगा, तो फिर मतलब क्या बना? इसका मतलब क्या है, जिस इक्वेशन से आप, जिसको इक्वेशन को आप निकालोगे, तो उसको दूसरे इक्वेशन पे क्या करना है, प्लॉट करना है। ऐसा नहीं कि जिस पहला इक्वेशन में बनाए हो और पहले इक्वेशन में उसको क्या कर दिए, प्लॉट कर दिए, ऐसा नहीं करना है। अब ये जितनी बातें हैं ना टेक्निकल, जब सॉल्व करेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पहला बीट क्या है। दो इक्वेशन जल्दी से बता दो। x प्लस वाई 14, ये पहला इक्वेशन हो गया। x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। हमारे पास दो इक्वेशन है, ठीक है। अब अगर ये वाला इक्वेशन थक गया है, अगर ये इक्वेशन थक गया है, तो इसके जगह पर कोई दूसरा वाला आ जाएगा। और अगर ये इक्वेशन थक गया है, मतलब ये गेम से रिलेट करके बता रहा हूं, ठीक है, अगर ये इक्वेशन थक गया है तो ये वाला इस पे प्लॉट होगा। बात समझ में आ रहा है ना? ये वाला थक गया तो ये इसी पे प्लॉट नहीं होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। अब इन दोनों में से किसी एक को हम लोग क्या करेंगे, x इन द टर्म ऑफ y या y इन द टर्म ऑफ x, ठीक है। तो चलो पहले वाले को ही कर देते हैं, वैसे हम दूसरे वाले को भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पहला वाले को करता हूं, ठीक है। ये देखो, पहले वाले को x इन द टर्म ऑफ y या y इन द टर्म ऑफ x करेंगे, ठीक है। तो इमरान, पहले वाले इक्वेशन का x इन द टर्म ऑफ y क्या होगा, x इक्वल टू, ठीक है, यही होगा ना, x इक्वल टू 14 माइनस वाई। क्लियर है, सबको समझ में आ गया? अच्छा, ये वाला जो बना है वो कौन से इक्वेशन से बना है, 1 वाले से बना है। क्या इसको 1 में ही प्लॉट करेंगे कि सेकंड वाले में प्लॉट करेंगे? सेकंड वाले में प्लॉट करेंगे। बना है 1 से, तो इसको कहां पर प्लॉट करेंगे, सेकंड वाले पे। अगर हम सेकंड वाला बना रहे होते तो किस पे प्लॉट करते, फर्स्ट वाले पे। बात समझ में आ गया ना? डाउट्स है क्या? चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू
ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू है ना, इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में, 2 में, क्योंकि ये जो बना है एक्स, ये जो एक्स बना है वो 1 से बना है ना, इसलिए हम लोग इसमें किसमें प्लॉट कर रहे हैं, सेकंड में। तो सेकंड इक्वेशन है क्या, लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, है ना, यही है, y और 4 दोनों सेम दिखने लगेगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि जहां भी x लिखा हुआ रहेगा वहां पर क्या लिख देना है, 14 माइनस वाई, यानी सब्स्टिट्यूट कर देना है, इसकी जगह पर ये रख देना है। तो ये x दिख रहा है ना, तो x की जगह पर मैं क्या रख दूंगा, हाँ, तो देखो x की जगह पर लिख रहा हूं 14 माइनस वाई, ये तो हुआ x का जगह, ये माइनस यहां पर और ये y यहां पर, इक्वल टू का इक्वल टू 4 का 4। बात समझ में आया कि नहीं। सब्स्टिट्यूटिंग का नॉर्मल भाषा में नाम क्या होता है, पुटिंग, है ना, पुटिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं इसलिए सब्स्टिट्यूटिंग लिखते हैं, ठीक है। तो x के जगह पर हम लोगों ने ये लिख दिया, जहां भी x दिखा वहां पर हम लोगों ने ये लिख दिया। बात समझ में आ रहा है, ये वाला माइनस यहां पर y तो y है ही, इक्वल टू का इक्वल टू 4 का 4। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। अब देखो 14 का 14 लिख रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, यानी क्या हो जाएगा, -2y इक्वल टू 4। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा -2y इक्वल टू 4 माइनस 14। समझ में आया, क्योंकि यहां प्लस 14 था, तो उठकर जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -14। सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, -2y इक्वल टू -10। बात समझ में आ रहा है ना। अब देखो तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -10 अपॉन -2, क्योंकि ये इंटू हो रहा था, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5। तो हमको y का वैल्यू पता चल गया कि y का वैल्यू क्या आएगा, 5 आएगा। हम लोगों ने y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया कि y कितना आ गया हमारा, 5 आ गया। लेकिन यहां तो 2 वेरिएबल है, हम लोगों ने y निकाल लिया लेकिन x तो नहीं निकाला ना, तो अब x निकालना है। तो x कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। अब यहां पर फिर से हम क्या लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग लिख सकते हैं या पुटिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले बार में हम लोग क्या लिख रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूट ही यूज करते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। अब मान लो कि हम ये बना दिए हैं, ठीक है, इसको थर्ड मान लेते हैं, ठीक है, थर्ड बना लेते हैं क्योंकि इसी से ही बना है ये। बात समझ में रहा है, हाँ। तो इन इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड इक्वेशन है क्या, x इक्वल टू 14 माइनस वाई, है ना। हम किसी पे भी लग सकते थे, लेकिन जिसमें बनाए हैं तो उसमें x आराम से दिख रहा है ना, तो x आराम से निकल के आ जाएगा। तो x इक्वल टू 14 माइनस वाई कितना आया, 5, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 9। तो हम लोग को पता चल गया कि x आ गया 9 और y आ गया 5। अगर यही क्वेश्चन एमसीक्यू में रहता तो कैसा रहता, ये दे देता और बोलता फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, बस। और ऑप्शन में क्या रहता, ऑप्शन में रहता 9 5 5 9, मतलब एक्स वाई में ही। बात समझ रहा है, इसी को इंटरचेंज कर देता और नंबर भी चेंज कर सकता था, है ना। 9 की जगह 19, 5 की जगह 15। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी सॉल्व तो करना ही होगा तुम लोगों को, तेजी से सॉल्व करना होगा, जल्दी से ऑब्जर्व करो, क्या दिक्कत है तुरंत पूछो। तुमको समझ में आया, तुम्हें जी, तुम्हें, तुमको नहीं आया, इससे बता दे, बोलो कहां से। हाँ ये वाला ना, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 ये है,
ये वाला कहां से बना है, इसी से बना ना, इसी से ये बनाया गया, ठीक है, बनाया गया इससे ये, तो इसको हम लोग किसमें प्लॉट कर देंगे, इसमें, बात समझ में आ रहा है, इससे बनाया गया इसको घुमा फिरा के, ठीक है। तो जब इसको इससे बनाया गया है तो ये वाला जो है ना, आप इस पे नहीं प्लॉट करेंगे, इसमें प्लॉट करेंगे। देखो जहां भी x दिख रहा है वहां पर x नहीं, क्या डाल रहे हैं 14 माइनस वाई, उसको सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू आ गया। फिर हाँ यही होता ही है इसमें, x डालोगे तो y आएगा, y डालोगे तो x आएगा, समझ में आया। हाँ शाहनवाज आया उन लोगों को, हाँ जिसको चाहे उसको पहले निकाल सकते हो, सभी को, तुम लोगों को पक्का, तुम्हें भी आया, सभी को समझ में आ गया, कोई डाउट है किसी को, नहीं डाउट है। अब इसी में से कोई और एक बिट बोलिए जो आप लोग को हार्ड दिख रहा है, चलो पहले थर्ड देख लेते हैं, उस थर्ड ही वाला रूट है क्या, चलिए देखते हैं थर्ड में क्या है, बोलिए थर्ड का इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई, ये हार्ड लगा, अच्छा आंसर का नहीं समझ में आ रहा है, चलो ध्यान दो, पहले ध्यान देना, पहले देखो जो छोटा हो सकता है उसको छोटा कर देते हैं, है ना, बात समझो कि देखो इसमें से 3 है, इसमें भी 3 है ना, तो 3 में बाहर निकाल लिया या छोड़ देते, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, हाँ ध्यान देना, देखो आप चाहो तो डायरेक्ट बनाना शुरू कर सकते हो, है ना, लेकिन कुछ चाहते हैं कि नहीं इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा ही बनाना, तो आप क्या कर लो कॉमन निकाल लो, तो देखो दोनों में से 3 का टेबल कॉमन निकल रहा है, तो 3 बाहर निकाल लिए तो अंदर क्या आ जाएगा 3x, क्योंकि 3 इंटू 3 9 और x यहां पर आ गया, और 3 है यहां पर तो सिर्फ क्या आ जाएगा y इक्वल टू 9, अब ये 3 इधर आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, मैं डायरेक्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि ये 3 इंटू हो रहा है ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 9/3 का आंसर कितना आता है 3, इसलिए यहां पर मैंने क्या लिख दिया 3 लिख दिया, यानी क्या किया हो, ये सेकंड इक्वेशन को ना मैंने छोटा कर दिया, है ना, सेकंड इक्वेशन को ही मैंने क्या कर दिया है छोटा कर दिया है, यानी ये लिखो चाहे ये लिखो बात बराबर है ना, दोनों का मतलब सेम है, यानी यहां पर और लिख देता हूं, ठीक है, पहला वाला ये इसमें बनाओ चाहे इसमें बनाओ, दोनों का मतलब सेम है। अब हम लोग को पता चल गया 2 इक्वेशन है हमारे पास, है ना, अब हम लोग को इन दोनों में से किसी को भी x इन द टर्म ऑफ y या y इन द टर्म ऑफ x लिखना होगा, हम दोनों सेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है तब, हाँ क्यों हम लोग इसको बनाए हैं दूसरा, पहले तो देखो अलग ही था ना, बात समझ में आया। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं, तो ध्यान देना पहले वाले को लेते हैं, है ना, और इसको x इन द टर्म ऑफ y लिखते हैं, बताओ x इन द टर्म ऑफ y इक्वेशन 1, हाँ x सबको समझ में आ गया, ये पहले वाले इक्वेशन से बनाया गया है, ये पहले वाले से बनाया गया है, बात आ रहा है कि दोनों सेम दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग किसमें प्लॉट करेंगे सेकंड में, तो क्या लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, है ना, x को 2 पे प्लॉट करेंगे, तो x देखिए क्या है
3x माइनस वाई इक्वल टू 3। बात समझ में आ रहा है? तो 3 का 3 लिखेंगे, x की जगह पर ये पूरा लिखना होगा, तो मल्टीप्लाई होगा, ये वाला माइनस यहां पर y इक्वल टू 3। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? 3 का 3 लिखे, इस x के जगह पर पूरा लिख दी, x के जगह पर ये वाला लिख दी, ये वाला माइनस का माइनस, y का y इक्वल टू का इक्वल टू 3 का 3। ये जो x का वैल्यू था उसको सेकंड इक्वेशन पे प्लॉट किया, क्योंकि पहला वाला से इक्वेशन बना था हमारा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सॉल्व करते हैं। देखो ये मल्टीप्लाई होता है, यहां से यहां कैंसिल हो गया डायरेक्ट, है ना? ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया, इंटू करने की जरूरत ही नहीं है। तो आंसर क्या आ गया? 3 प्लस वाई माइनस वाई इक्वल टू 3। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है ना? अब यहां पर देखो, ये यहां पर क्या दिख रहा है? प्लस में दिख रहा है, माइनस में दिख रहा है, ठीक है? दोनों अगर सेम दिख रहा है यानी क्या हो गया? ये कैंसिल हो गया, है ना? तो अगर ये 3 इक्वल टू क्या हो जा रहा है? 3 का वैल्यू किसके बराबर हो जा रहा है? 3 के बराबर हो जा रहा है। यहां पर तो कोई वेरिएबल है नहीं ना कि इसको इनटू करेंगे और उधर ले जाके क्या कर देंगे? डिवाइड करवा देंगे। बात समझ में आ रहा है? यानी जब x का वैल्यू ऐसा आ रहा है तो यहां पर डायरेक्ट इस तरीके से मत काटना। क्यों नहीं काटना? इसलिए नहीं काटना क्योंकि यहां पर y है ना, यहां पर y है, इसलिए बताया गया है। क्योंकि अगर यहां पर तो कोई 3 है, यहां पर तुरंत से काट तो दिए, जब काट दिए तो ऐसा बन रहा है, यहां कट के आ गया 3 इक्वल टू 3, ऐसा तो आंसर हो नहीं सकता। y का कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा ना, तो ऐसा गलती करते हैं लोग, है ना? ये गलती बहुत सारे लोग किए होंगे यहां पर, मेरे को ऐसा पता है ना? इसलिए आंसर ये आ रहा था। तो कैसे बोल रहे थे तुम लोग 0 आएगा? अच्छा, बात समझ में आया? तब देखो कैसे करेंगे। यहां पर 3 है, ठीक है? अब देखो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दो, 3 3 जा 9 प्लस 3 इंटू वाई 3y बाई 3 माइनस y बाई 1 इक्वल टू 3, ठीक है? अब इन दोनों का लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, ठीक है? ये तो वैसे ही रहेगा, 9 प्लस 3y माइनस ये क्या हो जाएगा? 3y इक्वल टू 3। बात समझ में आ रहा है? ये दोनों क्या है? डिवाइड। इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल टू 3 3 जा 9। तब तो वही आ रहा है, आंसर चेक करो तो 0 ही आ रहा है। हाँ, तब इसलिए ऐसा हो रहा है। देखो वहां पर भी 3/3 ही आ रहा है, यहां भी 3। इस क्वेश्चन में ही ऐसा किया गया है कि वैल्यूज को क्या आ जाए? 0 आ जाए, है ना? इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन दे रहा है, इसलिए इस तरीके से आंसर आ रहा है। कभी भी आपका कोई भी x और y का वेरिएबल नहीं आ रहा है आंसर, है ना? इसका मतलब आपका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। मतलब इसका जो ग्राफ में लाइन बनाएंगे हम लोग तो वो क्या हो जाएगा? कोइंसिडेंट हो जाएगा। बात समझ में आया? तो जब एक इक्वल हो गया तो आपको x और y निकालने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आया? तो y कोई भी वेरिएबल जब 9 इक्वल टू 9 आ गया, 3 इक्वल टू 3 आ गया, छोड़ दीजिए। बात समझ में आया? जैसे यहां पर 9 इक्वल टू 9 आ गया, यहां पर इस तरीके से काट दिए तो क्या आ गया? 9 इक्वल टू 9, बस यहां पर छोड़ दीजिए। बात समझ में आया? तो ये जो सॉल्यूशन बना वो क्या बना? इनफिनाइट मिनी सॉल्यूशन। मतलब बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, तो इसकी तो वैलिडिटी नहीं है, ठीक है? कोई टेंशन की बात नहीं। चलिए और बोलिए, और कोई क्वेश्चन में डाउट है? और में क्या दिक्कत है? पॉइंट वाला है ना, तो सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, खुद ही क्वेश्चन बन जाएगा। बात समझ में आया? सबको 10 से मल्टीप्लाई कर देना। नहीं समझ में आएगा थोड़ा सा रुक जाना तो, ठीक है? चलिए
फिफ्थ वाला बोलिए क्या है क्वेश्चन? √2x √3y, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? माइनस, ठीक है। यहां पर दो इक्वेशन हमको मिल गया, जिसको चाहे उसको x इन द टर्म ऑफ y या y इन द टर्म ऑफ x लिख सकते हैं, है ना। जनरली पहला ही लिया जाता है, आप दूसरा भी ले सकते हो। तुम बताओ जी पहला वाले का x इन द टर्म ऑफ y। समझ में आया? √2, क्योंकि ये प्लस में था, उठ करके इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। और ये इनटू हो रहा था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड, ठीक है। फिर क्या यूज करेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। बात समझ में आया? तो 2 वाला इक्वेशन क्या है? देखिए, √3x -√8y = 0। तो जहां x है वहां x नहीं, उसकी जगह वैल्यू लिखेंगे। तो देखो √3 और मल्टीप्लाई करेंगे -√3y बाई √2 -√8y = 0। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? सबको समझ में आया? डाउट है? अब देखो, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, जब इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ रहा है? ये हो जाएगा -3y बाई √2 -√8 बाई 1y, ये y ऊपर ही रहेगा, = 0। समझ में आया क्या हुआ? इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया, √2 का √2 ही रहा, माइनस का माइनस और √8y नीचे 1 = 0, ठीक है। अब इन दोनों को क्या लेंगे हम लोग? एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा? √2 ही तो आएगा। पहले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस इसमें क्या लेना होगा? √2, है ना। √2 को जब ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देना, यहां पर 8 है और यहां √2 लेकर आ रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? √16। और √16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 4 का। तो हम यहां पर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 4y = 0। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? आया सबको समझ में? ध्यान देना, एलसीएम लिए हैं हम लोग। डाउट है किसी को तो जल्दी से पूछो। किसी को डाउट नहीं है? किसी को नहीं? ठीक है। तो ये दोनों डिवाइड हो रहा है, ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और 0 को √2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी नंबर हम लोग पढ़े हैं, जब 0 को किसी भी नंबर से इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा? वो 0 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब जब √2 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा तो क्या हो गया होगा? 0। तो यानी कुछ ऐसा दिखेगा। समझ में आ रहा है? अब वो मत पूछना कि √2 कहां गया। √2 जब हम लोग एलएचएस से आरएचएस की तरफ लेके गए थे तो वो मल्टीप्लाई हो रहा था 0 से, और 0 को कोई भी नंबर से इंटू करोगे तो वो क्या आ जाएगा? 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ये कितना हो जाएगा? 7y = 0। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 बाई -7। हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, क्या आएगा? 0। तो y का वैल्यू क्या हो गया? 0। y का वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसी को, यानी y को किसी पर भी प्लॉट कर सकते हैं, है ना। इस पे प्लॉट करना ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि इसको बनाए हैं हम लोग, है ना। तो सब इसको थर्ड बना लो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 इक्वेशन है क्या? x = -√3y बाई √2। तो -√3 मल्टीप्लाई बाई y कितना है? 0 बाई √2। अच्छा, √3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 0। और यहां पर √2, ठीक है, इसको थोड़ा पास ले आते हैं। और यहां पर 0 √2 के साथ क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 0। मतलब इसका x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों ही वैल्यू क्या होने वाला है? 0।
बात समझ में आया? यानी ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन पर लाई कर रहा होगा, है ना? यानी ये लोग जो लाई कर रहे होंगे वो कहां कर रहे होंगे? पॉइंट ऑफ ओरिजिन। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया? कोई डाउट है? हाँ हाँ कर सकते थे, लेकिन आंसर तो यही आता। डाउट है किसी को? तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप किसी को डाउट नहीं है ना? देखो पॉइंट वाला जो है ना उसको सभी से क्या करना है? 10 से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो नॉर्मल नंबर में आ जाएगा, है ना? और उसके बाद तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आप। बोलो। जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व करने बोला जा रहा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। और m का वैल्यू कैसे निकालना है? y इक्वल टू mx प्लस 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है? तो जल्दी से बोलिए क्या है फिर से इक्वेशन? 2x प्लस 3y 11 2x माइनस 4y माइनस 24। और इस हिसाब से हमको m की वैल्यू निकालनी है। यहां पर m के लिए इक्वेशन क्या दिया हुआ है? y इक्वल टू mx प्लस 3 और बोल रहा है कि m का वैल्यू निकालो, है ना? आपको क्या करेगा? एमसीक्यू में m का वैल्यू दे देगा, आपको तो टिक लगाना है, लेकिन आप टिक तभी ना लगा पाओगे जब आपको m की वैल्यू पता हो। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों में से जिसको चाहे हम उसको x इन द टर्म ऑफ y या y इन द टर्म ऑफ x कर सकते हैं। शाहनवाज बताओ इसको x इन द टर्म ऑफ y। छोटा हो रहा है, हाँ छोटा कर दे। चलो ठीक है, तो फिर इसको छोटा कर देते हैं। चलो इसको लिखो चाहे, और यहां लगा देता हूं, या लिखो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 12, है ना? सबको 2 से क्या कर दिया? हम डिवाइड कर दिया। ध्यान देना 2 से डिवाइड करोगे तो सबको करोगे, ठीक है? इस बात को ध्यान देना। तो चाहे अब इसको यूज करो चाहे इसको, यानी ये भी हमारा कौन सा इक्वेशन हो गया? सेकेंड ही हो गया। और यहां पर लिखे हैं, ध्यान से देखना, यहां पर और है, ठीक है? अच्छा पहले वाले को x इन द टर्म ऑफ y लिखना चाह रहे हैं, ठीक है? तो शाहनवाज बताओ x इन द टर्म ऑफ y। इसको ऑप्शन नीचे ले जाओ, एक मिनट। हाँ बोलिए। ठीक है, ठीक है, सबको समझ में आ गया? अच्छा ये पहले से बनाया तो हम लोग को दूसरे में डालना होगा। अच्छा दूसरे में डालेंगे तो हम लोग छोटा कर चुके हैं, इसी में रखना ज्यादा बेहतर होगा, है ना? क्योंकि वो बड़ा दिख रहा है नंबर। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, क्योंकि x हम लोग बनाए हैं 1 से, है ना? तो 2 है क्या हमारे पास? x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 12। तो x के जगह पर मैं क्या लिख दूंगा? पूरा का पूरा यही लिख दूंगा, है ना? तो 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस यहां पर क्या हो जाएगा? 2y बाई 1। बात समझ में आ रहा है? क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये p बाई क्यू के फॉर्म में था, तो इसको भी हम लोग को क्या बनाना पड़ा? p बाई क्यू के फॉर्म में बनाना पड़ा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? सभी को आ रहा है? डाउट है किसी को? अब हम लोग क्या करेंगे? इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 2। यहाँ तो कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो वही है। यहाँ पर क्या करना होगा? सिर्फ 4 आ जाएगा। एलसीएम लेने आता है सभी को? ठीक है, क्या आ जाएगा? 4y इक्वल टू माइनस 12। अब देखो ये दोनों डिवाइड हो रहा है, इधर देखिए क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। समझ में आया कि नहीं?
अच्छा यहां पर देखो, ये 11 का 11 लिखा, माइनस माइनस प्लस, तो दोनों को प्लस कर दूंगा तो क्या जाएगा, इक्वल टू -24। आ रहा है सबको समझ में? अच्छा ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -7y इक्वल टू -24 माइनस 11, 7y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस यानी 35। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 35 बाई -7, तो y का वैल्यू हो जाएगा 5। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू निकल कर आ गया, जब y का वैल्यू निकल के आ गया तो आपको x चाहिए ना, ये x चाहिए, ये हम लोग थर्ड बना देते हैं इसको। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, है ना। 3 वाला इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2। 11 का 11, 3 का 3 इंटू, ध्यान देना यहां y की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 5 बाई 11, सॉरी 2, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 15 बाई 2, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आंसर आ गया x का कितना, -2। सबको समझ में आ रहा है? तो x और y का वैल्यू निकाल दिए, लेकिन हम लोग को x y से मतलब नहीं था, हमको असलियत में m से मतलब था, लेकिन m निकालने के लिए भी हमको x y चाहिए था। बात समझ में आया? तो अब क्या करेंगे, x और y दोनों के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया था। तो y का वैल्यू क्या दिया हुआ था, 5, तो यहां लिख दिए 5, m का m छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई बाई x, तो ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू -2m प्लस 3। समझ में आ रहा है? अच्छा ये प्लस उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो -3 इक्वल टू -2m, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 इक्वल टू -2m, -2m आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी क्या आंसर आ जाएगा, m का वैल्यू आ जाएगा -1। आपके ऑप्शन में रहेगा कि m का वैल्यू है 1, -1, 2, -2। हमको किसी से मतलब नहीं, हमको सिर्फ किससे मतलब होगा, -1 पे, उसी पे हम सर्कल लगा देंगे, यानी अच्छी से सर्कल कर देंगे जो भी ऑप्शन रहेगा। समझ में आया? तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांस है कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। बात समझ में आ रहा है? तो आपको इस तरह को देखो, जब आप यहां पर x लगाओगे तो आपको y निकल कर आएगा, और जब आप y लगाओगे तो आपको x निकल कर आ जाएगा। ध्यान देना कि आप जिससे ये x इन द टर्म ऑफ y बना रहे हो उस पर प्लॉट मत करना, उसके अलावा जिस पे भी कर रहे हो ये दोनों सेम है, बस क्या है, ये बड़ा फॉर्म है और इसको छोटा कर दिया गया, ये डिड्यूस फॉर्म। बात समझ में आया? और जब हम लोग को एक वेरिएबल निकल जाता है तब हम किसी में भी उसको प्लॉट कर सकते हैं। वैसे ज्यादातर हम क्या कर रहे हैं, जो बनाए हैं हम लोग उसी को यूज कर रहे हैं, वैसे हम किसी में भी प्लॉट करेंगे तो आंसर यही आएगा एक के आने के बाद। बात समझ में आ रहा है? डाउट है? नहीं ना? ठीक है, तो फिर आज का क्लास इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे देखते हैं। ठीक है, तो कल आप लोग का एसएसटी क्लास